हेलो स्टूडेंट। तो बेटा पिछले वीडियो में मैंने कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया था, कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन बताया था और उसमें पहला कनेक्टिव टिश्यू अपन लोग पढ़ रहे थे लूज। और लूज के मैंने दो टाइप बताए थे। पहला था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, बहुत ही इम्पॉर्टेंट था एरियोलर, उसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिया है, वो देख लेना, ठीक। और दूसरा उसका टाइप था एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। तो आज अपन लोग पढ़ेंगे दूसरा टाइप एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, या इसी को बेटा बोलते हैं फैटी कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो फैट स्टोर करे, फैट स्टोरिंग टिश्यू इज नोन एज एडिपोस टिश्यू या फैटी कनेक्टिव टिश्यू। तो बताओ एडिपोस टिश्यू किसके अंदर आता था बेटा? लूज। लूज के अंदर दो आए थे, एक आया था एरियोलर और एक आया था एडिपोस। तो कुल मिला के लूज का मतलब क्या था कि फाइबर कम हो, मैट्रिक्स ज़्यादा हो। तो एडिपोस में ही बेटा फाइबर कम होंगे और मैट्रिक्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब अगर आप लोग बेटा यहाँ पर बात करें कि जो मैंने आपको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था, वहाँ की बेटा मेन सेल कौन सी थी? एरियोलर की अपनी खुद की सेल कौन सी थी? फाइब्रोब्लास्ट। क्या नाम था? फाइब्रोब्लास्ट थी। तो एडिपोस मतलब फैट स्टोरिंग टिश्यू में क्या हुआ, जो फाइब्रोब्लास्ट है ना, वो फाइब्रोब्लास्ट क्या करने लगी बेटा? फाइबर और मैट्रिक्स तो बनाएगी ही बनाएगी, साथ में उसने फैट स्टोर करना शुरू कर दिया। तो क्या नाम हो गया उसका? एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। तो ध्यान करो, ये ऐसी सेल्स रही होंगी, देखो है बेटा ये फाइब्रोब्लास्ट, और फाइब्रोब्लास्ट होगी तो क्या बनाएगी बेटा? ये मैट्रिक्स भी बनाएगी और थोड़ा बहुत क्या डाले होंगे यहाँ? फाइबर्स भी डाले होंगे, लाइक कोलेजन, इलास्टिन, फाइबर भी डाले होंगे। लेकिन ये जो फाइब्रोब्लास्ट है, अब यहाँ पे इस टिश्यू में नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ फाइब्रोब्लास्ट फैट स्टोर करने लगी, इसलिए इसका नाम हो गया एडिपोसाइट सेल। एडिपोसाइट सेल या इसी को बोलते हैं फैट सेल। एडिपोसाइट सेल या फैट सेल। अब क्वेश्चन आए बेटा, जो फैट स्टोरिंग सेल है उसका नाम क्या है? एडिपोसाइट सेल या फैट सेल। अच्छा तो एडिपोसाइट सेल किस सेल का मॉडिफिकेशन है? तो ये है तो फाइब्रोब्लास्ट ही ना। बस फाइब्रोब्लास्ट इस टिश्यू में क्या करने लगी? फैट स्टोर करने लगी, तो उसका नाम हो गया एडिपोसाइट सेल। तो एडिपोसाइट इज द मॉडिफाइड फाइब्रोब्लास्ट सेल। अब ये सेल क्या करती है बेटा? फैट स्टोर करती है। और फैट, ये एक सेल है, सपोज करो सेल है। अब ये सेल अपने अंदर क्या स्टोर करने लगती है बेटा? फैट स्टोर करने लगती है। अब ये क्या स्टोर करेगी? फैट। अब फैट एक चीज़ ध्यान रखना, फैट बेटा क्या है? एक तरह का रिजर्व्ड फूड मटेरियल है। जितनी आप एनर्जी लेते हैं हम, जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी हुई, जैसे मान लो आपने जितनी एनर्जी ली, अगर आपने उसको यूज नहीं किया, वो फैट के रूप में स्टोर हो जाती है। तो फैट क्या है? एक्स्ट्रा फूड क्या है? मटेरियल विच आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फैट। फैट के रूप में वो एक्स्ट्रा जो फूड मटेरियल है वो स्टोर हो जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, फैट हमेशा अगर इस सेल में अगर फैट स्टोर होता है, फैट ऑलवेज स्टोर इन द सेंटर ऑफ सेल। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी बेटा फैट स्टोर हुआ होगा, यहाँ पर भी फैट स्टोर हुआ होगा। फैट छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के रूप में, छोटे छोटे कण के रूप में कहाँ स्टोर होता है बेटा? ये सेंटर में स्टोर होता है। तो बताओ, जब बेटा फैट अगर सेंटर में स्टोर हो गया, तो आपको पता है कि हर सेल में न्यूक्लियस कहाँ होता है बेटा? सेंटर में। लेकिन यहाँ सेंटर में क्या भर गया? फैट भर गया। तो न्यूक्लियस कहाँ आ गया बेटा? किनारे में। तो ध्यान रखना, ये भी डायग्राम एनसीईआरटी में बनाया गया है साइड में, कि एडिपोसाइट सेल का उसने डायग्राम दिखाया है। उसमें लिखा है, ये तो बेटा एडिपोसाइट सेल की क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। बीच में क्या भरा है? फैट के लिए एरिया है ये। और न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? पेरीफेरी में, किनारे पे न्यूक्लियस है। जितनी भी बेटा हमारे अंदर सेल्स पाई जाती हैं, उसमें सब में न्यूक्लियस सेंटर में ही मौजूद होता है।
ह्यूमन में मात्र 2 ही सेल ऐसी है जिनमें न्यूक्लियस सेंटर पे नहीं पाया जाता। पहली सेल में पढ़ा चुका हूँ बेटा, बताओ आप। एक सेल मैंने बताया था कि न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता, बेस में होता है। कौन सी? कोलुमनर सेल। एपिथेलिया पढ़ाई थी ना। देन कोलुमनर सेल हो गई और एक एडिपोसाइट सेल। इनमें न्यूक्लियस सेंटर में ना होकर के कहाँ होता है बेटा? किनारे में होता है। क्यों? क्योंकि सेंटर में क्या भरा है? फैट भरा है। ठीक। अब फैट किस रूप में भरा होता है? छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के रूप में यहाँ फैट भरा होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ फैट के ग्रेन्यूल के आधार पर एडिपोसाइट सेल 2 तरह की हो सकती है। देखना कौन कौन? एक हो सकती है बेटा मोनोलोकुलर एडिपोसाइट सेल। एक हो सकती है मोनोलोकुलर एडिपोसाइट सेल और एक हो सकती है मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट सेल। तो 2 हो सकती है, मोनोलोकुलर और मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट सेल। अब देखना बेटा, है तो एडिपोसाइट सेल लेकिन मोनो मतलब एक, मल्टी मतलब कई। देखना इसका मतलब क्या है? अगर एडिपोसाइट सेल में फैट का एक बड़ा सा ग्रेन्यूल्स हो, सिंगल ग्रेन्यूल हो, बड़ा ग्रेन्यूल्स हो, और यहाँ छोटे छोटे कई ग्रेन्यूल्स हों तो इसे बोलोगे मल्टीलोकुलर। एक बड़ा ग्रेन्यूल हो तो बोलोगे मोनोलोकुलर। न्यूक्लियस होगा ये न्यूक्लियस होगा। तो देखो एडिपोसाइट सेल फैट स्टोर करेगी, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के रूप में करेगी, लेकिन अगर सारे ग्रेन्यूल्स मिलकर एक बड़ा ग्रेन्यूल बन गया हो तो एक ही होगा, तो मोनोलोकुलर। अगर छोटे छोटे कई हैं तो क्या बोल सकते हैं? मल्टीलोकुलर। अब ये तो हो गया एडिपोस, मतलब जो टिश्यू फैट स्टोर करे। और फैट कहाँ होगा बेटा? सेल के अंदर कण के रूप में होगा। एक है तो मोनो, कई है तो मल्टी। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये जो एडिपोस टिश्यू है ये कहाँ पाया जाता है? एडिपोस टिश्यू हमारे अंदर कहाँ पाया जाता है? तो अगर हम बेटा एडिपोस टिश्यू की बात करें, ह्यूमन में अगर हम बात करें, मैं पहले ह्यूमन की बात करूं, ह्यूमन में एडिपोस टिश्यू प्रेजेंट बिलो द स्किन। कहाँ पाया जाता है बेटा? स्किन के नीचे। हमारे अंदर ये स्किन है ना, स्किन के नीचे एक फैट की लेयर पाई जाती है, और ये ह्यूमन में 2-3 जगह ज़्यादा मोटी लेयर होती है। जैसे इस रीजन पे, हिप रीजन पे, पेट में ये लेयर ज़्यादा मोटी होती है। अब ऐसा नहीं है बेटा, कई लोगों को देखा होगा एक बहुत दुबला व्यक्ति हो, एक बहुत मोटा व्यक्ति हो। अब दोनों की आप स्किन पकड़ो, अब कहोगे सर जो दुबले होते हैं उनकी स्किन बहुत पतली होती है, मोटे लोगों की स्किन ज़्यादा मोटी होती है। स्किन दोनों की बराबर होती है। बस आपने ऐसे पकड़ा, स्किन के नीचे जिसके फैट जमा है तो वो आपको मोटी समझ में आई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या जमा है बेटा? उसके नीचे फैट। जैसे दुबला व्यक्ति भी हो ना, आप उसकी यहाँ की स्किन पकड़ो, यहाँ देखो अपनी स्किन भी आप पकड़ोगे, आप यहाँ की स्किन आपको बहुत मोटी लगेगी, यहाँ की बहुत पतली लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैट ज़्यादा स्टोर होता है, पेट में ज़्यादा होता है, हिप रीजन में ज़्यादा होता है। तो ह्यूमन में एडिपोस टिश्यू कहाँ पाया जाता है? स्किन के नीचे, बिलो दी स्किन, एक लेयर के रूप में बिछा होता है स्किन के नीचे। ठीक। तो ह्यूमन में पता चल गया एडिपोस कहाँ होगा? बिलो दी स्किन। लेकिन ह्यूमन के अलावा अगर हम बेटा बात करें और एनिमल्स में, जैसे आपने कैमल देखा होगा, कैमल में हम्प होता, हम्प बहुत बड़ा हम्प होता। हम्प में क्या भरा होता है बेटा? फैट। तो कैमल की स्किन में नहीं है, कहाँ होता है वो? हम्प में भरा होता। तो कैमल में कहाँ मिलेगा? हम्प ऑफ द कैमल, हम्प ऑफ द कैमल। तो कैमल के बेटा कहाँ मिलेगा? ये हम्प में मिलेगा, हम्प ऑफ द कैमल में मिलेगा। और अगर हम बेटा बात करें, जैसे आप बेटा सपोज करना, जैसे एलिफेंट, हाथी की स्किन पकड़े कभी आप देखो, पकड़ ही नहीं सकते, इतनी मोटी होती है। हाथी में स्किन के नीचे बहुत ही मोटी फैट की लेयर, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर मोटी लेयर फैट की जमा होती है एलिफेंट में। और कई बेटा ऐसे एलिफेंट हो गया, और इक्वेटिक मेमल्स, आपने सुना होगा कुछ मेमल्स ऐसे भी हैं जो
पानी में पाए जाते हैं। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपके दिमाग में, ब्लू व्हेल। देखो ब्लू व्हेल तो आपने सुना ही है, ये मेमल्स है, पानी में पाया जाता है। लेकिन ब्लू व्हेल के अलावा भी कई ऐसे मेमल्स हैं जो पानी में होते हैं, जैसे ब्लू व्हेल, सील, डॉल्फिन, ये ऐसे मेमल्स हैं जो पानी में पाए जाते हैं। अब पानी में पाए जाते हैं तो इनकी भी बेटा स्किन बहुत मोटी होती है। तो देखो कहाँ कहाँ, एलिफेंट हो गया, और जितने पानी में पाए जाने वाले मेमल्स हैं जैसे व्हेल, डॉल्फिन, सील, इन सब के स्किन के नीचे 12 सेंटीमीटर मोटी लेयर पाई जाती है फैट की, जिसे बेटा बोलते हैं ब्लबर। क्या बोलते हैं, ब्लबर। तो ब्लबर क्या है, ब्लबर फैट की मोटी लेयर का नाम होता है ब्लबर। तो ब्लबर कहाँ कहाँ मिलेगी, एलिफेंट में मिलेगी और पानी में पाए जाने वाले इक्वेटिक मेमल्स में पाई जाएगी। अब कहोगे सर इक्वेटिक, देखो एलिफेंट एक एक्सेप्शन, उसको हटाओ, इक्वेटिक मेमल्स में इतनी मोटी फैट की लेयर क्यों पाई जाती है? अब आपको इतना पता है, मेमल्स बेटा क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। दो तरह के दुनिया में एनिमल होते हैं, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। मतलब मेमल्स ऐसा एनिमल है जिसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो बताओ ब्लू व्हेल का भी बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वो तो बेटा पूरी ज़िंदगी समुद्र में ही है, ठंडे पानी में ही है। तो बताओ उसका शरीर ठंडा नहीं पड़ जाएगा? इसलिए उसने मोटी लेयर क्या कर ली, फैट की मोटी लेयर कर ली, जिससे उसके हीट का क्या ना हो पाए, लॉस ना हो पाए। जैसे आपको पानी में मतलब 10-15 घंटे के लिए डुबा दी जाओ तो आपको ठंड लग जाएगी, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इतनी मोटी लेयर फैट की नहीं है। हाँ, यही अगर आप रेन कोट या पूरी बैग्स की लेयर आप पहन लो, फिर आप पानी में डूबे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे उन्होंने एक तरह का एडेप्टेशन है वहाँ रहने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर कम ना हो जाए, तो फैट की जितनी मोटी लेयर होगी वो इंसुलेटर की तरह काम करेगी, हीट लॉस को क्या करेगी बेटा, रोकेगी, जिससे उनका बॉडी टेम्परेचर गर्म बना रहे। ठीक, तो इस तरह से। और जैसे बेटा देखो फ्रॉग अपने कोर्स में पढ़ेंगे, तो फ्रॉग में फैट बॉडी इन फ्रॉग, फ्रॉग में देखिए ना, जब फ्रॉग पढ़ाऊंगा कहीं आगे तो अपन लोग पढ़ेंगे, फ्रॉग में किडनी के ऊपर फैट बॉडी एक ऐसी स्ट्रक्चर पाया जाता है जो फैट स्टोर करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फैट बॉडी इन फ्रॉग। फ्रॉग में कहाँ स्टोर होगा, फैट बॉडी में, हाथी में ब्लबर के रूप में, कैमल में कहाँ होगा, हम्प में, हमारे अंदर कहाँ होगा, स्किन में। ठीक, तो इस तरह से अपन ने एडिपोज टिश्यू और उसमें अपन ने इसकी पोजीशन देखी। अब अगर अपन लोग बेटा बात करें, जो बेटा फैट है ना, फैट, वो ह्यूमन में दो तरह का फैट होता है। हम देखो फैट दो तरह का होता है, एक होता है वाइट फैट, पहले ब्राउन लिख रहा हूँ, एक होता है ब्राउन फैट और एक होता है वाइट फैट। वाइट फैट बेटा, फैट कितने टाइप का होता है, दो तरह का फैट होता है, एक ब्राउन और एक वाइट। आपने देखा होगा, जैसे आप मीट मछली अगर खाते हो तो देखो जब हम धुलते हैं मछली को तो सफ़ेद सफ़ेद एक फैट, मतलब हमारे अंदर जो फैट होता है वो एकदम वाइट फैट होता है। तो वाइट फैट किस में पाया जाता है बेटा, अडल्ट में। जितने अडल्ट होते हैं ना उनके अंदर कौन सा फैट होता है बेटा, वाइट। और ब्राउन फैट बेटा पाया जाता है इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी, छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनमें जो फैट होता है वो वाइट ब्राउन फैट होता है। हम लोगों के अंदर कौन सा फैट होता है, वाइट फैट होता है। अच्छा बताओ, कोई ब्राउन फैट था, अच्छा बताओ फैट होगा तो कहाँ होगा, सेल के अंदर ही होगा ना। कौन सेल के अंदर, एडिपोसाइट सेल के अंदर। सपोज करो ये एडिपोसाइट सेल है, ये एडिपोसाइट सेल है, ठीक, ये दोनों एडिपोसाइट है। इसके अंदर ब्राउन कलर का फैट होता है। कौन सा फैट होता है बेटा, ब्राउन कलर का फैट। इसके अंदर होता है वाइट कलर का फैट। लेकिन ध्यान रखना एक चीज़ और, जो ब्राउन फैट होता है, ब्राउन फैट वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है। अगर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में है तो मोनोफॉर्म में है कि मल्टीफॉर्म में, मल्टीफॉर्म में होगा। और हमारे अंदर जो वाइट फैट होता है वो एक ही बड़ा सा पार्टिकल होता है। तो एक है तो कौन से फॉर्म में होगा, मोनोलोकुलर के फॉर्म में। अच्छा तो एडिपोसाइट सेल है, ये सेल के अंदर भरा फैट। और सेल में तो हर चीज़ होगी ना, माइट्रोकांड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस। तो इनमें बेटा माइट्रोकांड्रिया भी होंगी, माइट्रोकांड्रिया भी होंगी, या ऐसे इसमें भी माइट्रोकांड्रिया होंगी। तो जो सेल
जो सेल ब्राउन फैट, जिस एडिपोसाइट में ब्राउन फैट होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, और जिसमें वाइट फैट होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कम होते हैं। और आपको पता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया ही तो पावर हाउस है, मतलब भट्ठी तो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, जहाँ ईंधन जलेगा। अरे फैट क्या है? फैट तो एक हो गया बर्निंग सब्सटेंस है, फैट एक तरह का ईंधन है। ईंधन जलेगा कहाँ बेटा? भट्ठी में ना। और भट्ठी कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। जहाँ जितनी ज़्यादा भट्ठियाँ होंगी, जितनी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगी, वहाँ उतनी चीज़ें जलेंगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कम होते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ब्राउन और वाइट दो तरह के फैट हैं। ब्राउन फैट वाइट फैट के कंपेयर में ज़्यादा एनर्जी देता है, मतलब दोनों फैट हैं। ये न्यू बॉर्न बेबी में होता है, ये एडल्ट में होता है। तो न्यू बॉर्न बेबी में जो ब्राउन फैट है वाइट फैट के कंपेयर में 20 गुना ज़्यादा एनर्जी देता है। और आपने देखा होगा बेटा, सर्दियों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सर्दी नहीं लगती, एडल्ट को सर्दी ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि सर्दी हमें, देखो हम देखा होगा ना कि सर्दी जब बहुत ज़्यादा होती है हम सीवरनेस करते, कपकपाते क्यों हैं? क्योंकि हमारा हीट लॉस लगातार हो रहा है। बाहर टेम्परेचर अगर 0 हो जाए तो कितनी सारी हमारा टेम्परेचर कितना 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारी हीट तेज़ी से कहाँ निकलेगी बेटा? बाहर निकलेगी, हीट लॉस होगा। उसके लिए हमें हीट क्या करनी पड़ेगी? बनानी पड़ेगी। या आपको बेटा बहुत कपकपी लग रही है, आप ग्राउंड के 4 चक्कर लगा के आ जाओ, कपकपी दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने एक्सरसाइज किया, उससे एनर्जी क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ, तो आपको ठंड नहीं लगी। फिर इसीलिए कपकपी का मतलब ये होता है, अगर आपको ठंड लग रही है, हीट लॉस हो रहा है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो बॉडी खुद एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। तो कपकपी एक एक्सरसाइज है जिससे हीट क्या हो? प्रोडक्शन हो। तो बताओ, हीट प्रोडक्शन इसलिए बेटा जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें जनरली कपकपी नहीं देखी जाती, जबकि एडल्ट में या ओल्ड एज में कपकपी देखी जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ फैट कौन सा होता है? वाइट फैट। ब्राउन फैट है तो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा बनेगी, एनर्जी ज़्यादा बनेगी तो कपकपी नहीं देखी जाती। तो ये अपन लोग कौन से टिश्यू पढ़ रहे थे बेटा? एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, समझ गए? तो फैट स्टोरिंग जो टिश्यू है, फैट, इसका भी बेटा डायग्राम एनसीईआरटी में साइड में दिया गया, वो देख लेना आप, ठीक? तो ये हो गया एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। तो अपन ने बेटा कौन कौन से टिश्यू पढ़े? एक तो पहला कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको पढ़ाया लूज, ठीक? लूज का मतलब क्या था? फाइबर कम हो, मैट्रिक्स ज़्यादा हो। इसके दो टाइप थे, एक एरियोलर हो गया और दूसरा हो गया एडिपोस। अब नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन सा आएगा बेटा? नेक्स्ट अपन लोग पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस का बेटा मतलब मैंने क्या बताया था? ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसमें मोर क्या हो? फाइबर्स और लेस क्या हो? मैट्रिक्स। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, मैट्रिक्स कम हो, उसे बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? अब देखना बेटा, डेंस में मैंने क्या बताया था? फाइबर तो हैं, और फाइबर की ओरिएंटेशन क्या है? फाइबर की व्यवस्था कैसे है? अरेंजमेंट कैसे है? तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स, फाइबर में कोलेजन, इलास्टिन कुछ भी हो सकते, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फाइबर डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप का होगा। एक होगा बेटा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और एक होगा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो, कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा टाइप है? डेंस, फाइबर ज़्यादा है, मैट्रिक्स कम है। लेकिन फाइबर की व्यवस्था कैसे है? अगर एक रेगुलर क्रम में है तो डेंस रेगुलर, अगर आड़े तिरछे डले हैं तो डेंस इरेगुलर। अब देखना, इनके दोनों के डायग्राम एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ये देखना, दोनों के डायग्राम एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ये देखो। अच्छा था, फाइबर तो होंगे, लेकिन फाइबर बनाएगा कौन? फाइब्रोब्लास्ट ही तो बनाएगी ना। सपोज करो ये बेटा फाइब्रोब्लास्ट है, ये क्या है?
ब्लास्ट। यहाँ सेल तो डली होगी ना फाइबर को बनाने वाली, ये फाइब्रोब्लास्ट है। अब फाइब्रोब्लास्ट बेटा क्या बनाएगी, फाइब्रोब्लास्ट बनाएगी फाइबर। अगर डेंस रेगुलर का मतलब है यहाँ फाइबर तो है लेकिन एक रेगुलर पैटर्न पे है। कौन से पैटर्न पे, एक रेगुलर पैटर्न पे फाइबर्स पाए जाते हैं। और यहाँ फाइबर कैसे डले होंगे, आड़े तिरछे, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे। ये देखो फाइबर अगर आड़े तिरछे डले हैं तो उसे क्या बोलेंगे, डेंस इर्रेगुलर। तो ये है बेटा कौन सी सेल है, ये डायग्राम एनसीईआरटी बना है, ये है फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये हो गई फाइब्रोब्लास्ट, ये हो गए फाइबर्स। अच्छा बताओ बेटा मैंने कौन सा फाइबर आपको दिखाया, ये कोलेजन हो सकता है कि इलास्टिन हो सकता है, ये फाइबर होगा कोलेजन। क्यों होगा कोलेजन, क्यों, क्योंकि अनब्रांच्ड है। अगर ब्रांच्ड होता तो क्या होता, इलास्टिन होता। ठीक, तो फाइब्रोब्लास्ट सेल है, फाइबर्स पाए जाते हैं। तो डेंस रेगुलर और डेंस इर्रेगुलर। देखो इसका डिटेल मैं करता हूँ, इसके बारे में पहले देखो। डेंस इर्रेगुलर का मतलब क्या है, इन दीज कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स प्रेजेंट इन इर्रेगुलर मैनर। और ये टिश्यू हमारे शरीर में केवल स्किन के नीचे कहीं कहीं पाया जाता है। तो बस इसके बारे में ज़्यादा नहीं है, ये कहाँ पाया जाता है, प्रेजेंट बेलो दी स्किन। कहाँ पाया जाता है बेटा, स्किन के नीचे थोड़ा बहुत कहीं कहीं मिलेगा बस। मतलब इसकी पोजीशन बस एक ही आपको याद रखना है, डेंस इर्रेगुलर कहाँ मिलेगा, बेलो दी स्किन। देखिए इसकी पोजीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी बेटा, डेंस रेगुलर की। और आपको पता है रेगुलर का मतलब क्या हो गया, डेंस रेगुलर का मतलब क्या हो गया, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फाइबर्स या कोलेजन हो या इलास्टिन हो एक रेगुलर क्रम में पाए जाए, उसे बोलेंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। दोनों डायग्राम एनसीईआरटी में बने हैं, आप इनको देख लेना। ठीक, और इसकी बेटा एग्जाम्पल देखें, डेंस रेगुलर कहाँ मिलेगा। सबसे पहली इसकी पोजीशन है लिगामेंट। लिगामेंट में, एक तो लिगामेंट में मिलेगा, आपको नहीं पता लिगामेंट क्या है, बता रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। एक तो लिगामेंट में मिलेगा, दूसरा बेटा ये मिलेगा टेंडन में। कहाँ मिलेगा, टेंडन। तो लिगामेंट किसका बना होगा, डेंस रेगुलर का कि इर्रेगुलर का, रेगुलर का। टेंडन किसका बना है, डेंस रेगुलर का। और इसके अलावा ये मिलेगा पेरिकॉन्ड्रियम में, ये भी बता रहा हूँ मैं क्या है। और मिलेगा पेरिओस्टियम में। इतनी जगह हमारे शरीर में पाया जाता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब कहोगे सर इन ये टर्म तो हमने सुने ही नहीं है। देखो क्या है, इनको छोड़ो, पहले इनको देखो, पेरिकॉन्ड्रियम। अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कार्टिलेज, फिर पढ़ेंगे बोन। तो कार्टिलेज की आउटर मोस्ट कवरिंग, पेरिकॉन्ड्रियम मतलब आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या कहलाती है, पेरिकॉन्ड्रियम। देखिए ना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कार्टिलेज पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे जरूर आएगा कि कार्टिलेज के सबसे बाहरी कवरिंग का नाम क्या होता है, पेरिकॉन्ड्रियम। और पेरिओस्टियम क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ बोन। बोन की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या कहलाती है बेटा, पेरिओस्टियम। तो देखो बोन के बाहर पेरिओस्टियम होगा, कार्टिलेज के बाहर का नाम पेरिकॉन्ड्रियम, टेंडन, लिगामेंट। ये सब बेटा किसके बने हैं, डेंस रेगुलर के। मतलब इनमें जो फाइबर है ना, फाइबर एक रेगुलर क्रम में डाले हैं। और हो सकता है फाइबर कौन से हो, कोलेजन या इलास्टिन। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना, टेंडन में, पेरिकॉन्ड्रियम में और पेरिओस्टियम में केवल ओनली कोलेजन फाइबर कौन से पाए जाते हैं, कोलेजन। मतलब टेंडन में कौन सा फाइबर होगा, केवल कोलेजन। इसमें केवल कोलेजन, इसमें केवल कोलेजन। जबकि लिगामेंट में क्या होता है, बोथ। लिगामेंट में टेंडन और लिगामेंट में कोलेजन और इलास्टिन दोनों टाइप के फाइबर पाए जाते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया कि डेंस रेगुलर की पोजीशन कहाँ है। ठीक, उसमें से मैंने बताया
पेरिकॉन्ड्रियम समझ गए क्या है, आगे पढ़ेंगे, पेरिओस्टियम भी पढ़ेंगे आगे, तो ये तो टर्म तो समझ गए। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि सर टेंडन क्या होता और लिगामेंट क्या होता। तो टेंडन में कौन सा टिश्यू होगा, कोलेजन फाइबर, लिगामेंट में कोलेजन और इलास्टिन दोनों होंगे। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टेंडन क्या होता है और लिगामेंट क्या होता है। तो देखो टेंडन और लिगामेंट क्या होते हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देखें। तो एक तरफ मैं आपको टेंडन के बारे में बता रहा हूँ, टेंडन क्या है आपको याद रखना है, और एक तरफ बता रहा हूँ मैं लिगामेंट के बारे में। क्या बता रहा हूँ, लिगामेंट के बारे में। देखो टेंडन और लिगामेंट क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो हमारी बेटा बोन होती है, ये क्या होती है, बोन, ये होती है बोन, ये हो गई बोन आपकी, सपोज करो ये आपकी बोन है, बोन होगी। बोन के ऊपर पाई जाती है मसल्स, बोन के ऊपर क्या जुड़ी होती है, मसल, ठीक। तो बोन है, बोन के ऊपर होती है मसल, बोन और मसल्स के बीच में जो फाइब्रस टिश्यू होता है वो है टेंडन, ये है टेंडन। तो टेंडन, ये देखो टेंडन कहाँ मिला आपको, टेंडन किसके किसके बीच है, बोन और मसल, बोन के ऊपर होती है मसल, ठीक, मसल्स बोन से जुड़ी है, लेकिन बीच में कौन जोड़ रहा है, टेंडन। तो टेंडन का काम क्या हुआ, इट कनेक्ट बोन टू मसल, बोन को किससे कनेक्ट करेगा, मसल से। और आपको पता बेटा मसल्स के ऊपर क्या होता है, ये, और इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, स्किन। और ध्यान करो कल मैंने क्या पढ़ाया था, स्किन, और स्किन के नीचे होगा एरियोलर, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और उसके नीचे मसल। तो कल मैंने क्या बताया था, एरियोलर का काम क्या था, एरियोलर स्किन को मसल से जोड़ता था। तो एरियोलर का मैंने कल ही काम बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू काम क्या था, इट कनेक्ट स्किन टू मसल। तो क्वेश्चन है स्किन को मसल से कौन जोड़ता है, स्किन को मसल से कौन जोड़ता है, तो एरियोलर। मसल्स को बोन से कौन जोड़ता है, टेंडन। और टेंडन किस चीज का बना होगा, अभी मैंने क्या बताया, टेंडन किस चीज का बना होगा, केवल कोलेजन फाइबर का। और कोलेजन फाइबर टेंडन में रेगुलर क्रम में होंगे कि इर्रेगुलर क्रम में होंगे, रेगुलर में। क्यों, क्योंकि टेंडन किसके अंदर आया था, डेंस रेगुलर के अंदर। अब आपसे बेटा क्वेश्चन और पूछा जाए कि बताओ बेटा टेंडन का कलर क्या होगा। अच्छा तो टेंडन बना किस चीज़ का, कोलेजन का। और पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, कोलेजन फाइबर का कलर क्या होता है, वाइट। तो टेंडन का कलर वाइट, ओके समझ गए ना। टेंडन का काम बोलो, इट कनेक्ट बोन टू मसल, टेंडन इज ओनली मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर। और कोलेजन फाइबर रेगुलर क्रम में होंगे, टेंडन का कलर क्या होगा, वाइट। अब देखो लिगामेंट क्या होता है बेटा, देखो बेटा आपने जॉइंट पढ़े होंगे, सपोज करो एक बोन ये है, दूसरी बोन ये है, ये आपकी बोन है, ये बोन, ये है बोन, ये देखो ये बोन है, ये बोन है। तो दोनों बोन आपस में कहीं ना कहीं जुड़ती है, ये जुड़ रही होंगी यहाँ पे। तो बोन को बोन से अटैच करने का काम कौन करता है, लिगामेंट। तो लिगामेंट का काम क्या है, लिगामेंट, लिगामेंट का काम क्या है, इट कनेक्ट बोन टू बोन। ये किसे कनेक्ट करता है बेटा, इट कनेक्ट बोन टू बोन। लिगामेंट का काम है बोन को बोन से जोड़ना। ये देखो कोई भी जॉइंट होगा वहाँ लिगामेंट, बोन टू बोन लिगामेंट जोड़ेगा। तो टेंडन का काम बोलो, बोन टू मसल टेंडन, लिगामेंट बोन टू बोन। अब मान लो क्वेश्चन आए कि यदि, देखो बेटा कई बार क्या होता है, चलते चलते आपका पैर मुड़ जाता है, तो कहते हैं ना मोच आ गई, या कोई हंसी मजाक में आपका हाथ ऐसे घुमा दे तो कहते सर वो तो मोच आ गई। मतलब अगर हाथ आपने घुमाया तो जो लिगामेंट है ना, लिगामेंट में खिंचाव आ जाता है, खिंचाव। और लिगामेंट में एक्सेसिव खिंचाव आ जाना, खिंच जाना कहलाता है स्प्रेन डिसीज। कौन सी डिसीज बेटा, स्प्रेन माने होता है मोच, क्या बोलते हैं, मोच। अच्छा तो लिगामेंट आपने देखा क्या है, बोन टू बोन। लिगामेंट बना किस चीज़ का, इसे मैंने क्या लिखा था, बोथ। मतलब लिगामेंट में कोलेजिन और इलास्टिन दोनों पाए जाते हैं,
लेकिन दो में से एक लगाना हो तो मेन इलास्टिन, तो लिगामेंट किसका बना है? कोलेजन इलास्टिन दोनों का, लेकिन मेनली इलास्टिन का। तो बताओ लिगामेंट का कलर क्या होगा? कोलेजन इलास्टिन दोनों है, लेकिन ज़्यादा क्या है बेटा? इलास्टिन। इलास्टिन कलर क्या होता है? येलो, इसलिए कौन सा कलर का होगा? येलो। ठीक, लिगामेंट में खिंचाव हो जाए तो क्या नाम होगा? स्प्रेन। अगर लिगामेंट आप कट कर दो, देखो किसी कहीं की लिगामेंट आप कट कर दो, देखो दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अगर लिगामेंट कट कर दिए जाए, ये लिगामेंट आप काट दो तो क्या बोन फिक्स रहेगी? क्या क्या ये दोनों बोन फिक्स रहेंगी? बोन क्या हो जाएगी? अनफिक्स्ड हो जाएगी। यहाँ वहाँ हिल सकती हैं बोन, अभी दोनों को पकड़ के रखे हुए है। तो यदि हम लिगामेंट को काट दें तो बोन अनफिक्स्ड हो जाएगी। अगर बोन में खिंचाव हो जाए तो वहाँ पे स्प्रेन बोलेंगे, मोच। अब मोच में बोन तो वहीं रहेगी लेकिन दर्द होगा। नहीं, जब मोच आ जाती है तो दर्द होता है क्योंकि वो ज़्यादा खिंच चुका होता है। तो अगर खिंचाव ज़्यादा आ जाए तो बोन तो वहीं रहेगी, बोन तो फिक्स्ड होगी लेकिन दर्द होगा। और अगर कट कर दिया तो बोन अनफिक्स्ड हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से अपन ने बेटा, एक तो मैंने पढ़ाया था डेंस रेगुलर हो गया, सो पहला पढ़ा था लूज और दूसरा पढ़ा डेंस। लूज में अपन ने पढ़ा एरियोलर और एडिपोस। डेंस में दो टाइप पढ़े, डेंस रेगुलर और डेंस इर्रेगुलर। तो ये कनेक्टिव टिश्यू में दो कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको पढ़ा दिए। अब नेक्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यू आएगा वो आएगा स्पेशलाइज्ड। उसमें पढ़ेंगे ब्लड, बोन और कार्टिलेज। ब्लड में बेटा ऑलरेडी आपको अलग से पढ़ा चुका हूँ ब्लड, क्योंकि ब्लड अगर पढ़ाता यहीं पे तो ज़्यादा लंबा हो जाता है, मैंने अलग से उसको ब्लड अलग पढ़ा दिया था। तो तभी मैंने ब्लड बेटा कौन सा टिश्यू होगा? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में मैंने रखा था। क्यों रखा था सब बता चुका हूँ मैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग पढ़ेंगे कार्टिलेज, फिर पढ़ेंगे बोन। ठीक, तो यहाँ तक आप इसको देख लेना, फिर मैं आगे कार्टिलेज और बोन अगले वीडियो में पढ़ाता हूँ। ठीक, थैंक यू।